Hello everyone, in this video I will discuss the important MCQs of database management system. These questions are very important if you are preparing for UGC NET, computer science and applications, and GATE computer science and any exam related to computer science. First question is, which of the following statement is true about an SQL query? 4 statements. An SQL query can contain a having clause even if it does not have a group by clause. An SQL query can contain a having clause only if it has a group by clause. According to the SQL standards, an SQL query can contain a having clause only if it has a group by clause. Having clause तभी आएगा अगर group by clause use किया गया. So this is wrong, this is right. All attributes used in the group by clause must appear in the select clause. And option D, S क्या कहता है? Not all attributes used in the group by clause need to appear in the select clause. And according to the SQL standards, जितने भी attributes हमने group by clause में use किए हैं वो सारे के सारे select में भी आने चाहिए. So Q and R. So option C is the right answer. Q and R. Next, given the relations, रिलेशन दिए गए हैं. एम्प्लॉय रिलेशन इन एसक्यूएल इज अ टेबल. एम्प्लॉय एक टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है. एम्प्लॉय टेबल के कॉलम नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड एड्रेस. Which of the following queries cannot be expressed using the basic relational algebra operation? Basic relational algebra. Basic relational algebra वो है जिसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर, सिलेक्ट ऑपरेटर होते हैं. तो कौन सी क्वेरी हम रिलेशनल अलजेब्रा के साथ नहीं एक्सप्रेस कर सकते? डिपार्टमेंट एड्रेस ऑफ एवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज हुज नेम इज सेम एज देयर डिपार्टमेंट नेम. द सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सैलरी, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए गिवन डिपार्टमेंट. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सी, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या फाइंड कर रहा है? द सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज सैलरी. मतलब एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा है. एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में कौन से हैं? जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट. और एग्रीगेट फंक्शन वी कैन नॉट एक्सप्रेस यूजिंग बेसिक रिलेशनल ऑब्जेक्ट. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. थर्ड क्वेश्चन, गिवन द बेसिक ER एंड रिलेशनल मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? An attribute of an entity can have more than one value. एंटिटी क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज एन एंटिटी. एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जैसे उसका रोल नंबर, नेम, सिटी, मार्क्स. तो किसी एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू हो सकती है. ऑफ कोर्स हो सकती है. हो सकता है एक सिटी से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हों. ठीक है ना. सो ऑप्शन ए इज द राइट. लेकिन इसने क्या बोला? इनकरेक्ट फाइंड करना. नेक्स्ट, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन बी कंपोजिट. इट इज ऑल्सो ट्रू. इसने बोला इनकरेक्ट फाइंड करना. तो बचे अभी हमारे पास दो ऑप्शन. इन ए रो ऑफ ए रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू. इसने अब बोला इन ए रो ऑफ रिलेशनल. जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर तो किसी एक बच्चे का एक ही आएगा, दो तो हो नहीं सकते. सिटी भी एक ही होगी. सो इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू. दिस इज फॉल्स. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी क्या कहता है? इन ए रो ऑफ रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू. इट इज ट्रू. जहाँ तो नल वैल्यू होगी, जहाँ एग्जैक्टली वन वैल्यू होगी. जहाँ किसी स्टूडेंट की ईमेल नहीं होगी, जहाँ अगर है तो एक होगी, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनल मॉडल. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एवरी रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो इन BCNF. A relation R is in third normal form if every non-prime attribute of R is fully functionally dependent on every key of R. Every relation in BCNF is also in third normal form. No relation can be in both
BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इनमें क्या है, BCNF इज़ मोर स्ट्रिक्टर देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो कोई भी रिलेशन अगर BCNF में होगा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। फोर्थ का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए रिलेशनल schema on which of the following functional dependency hold? What are the candidate keys? Candidate keys कौन सी? तो उसके लिए हमें क्लोजर फाइंड करना पड़ेगा। We need to find the closure। अब ए ई की बात करें तो ए ई का क्लोजर क्या होगा? ए भी आएगा, ई भी आएगा, और ए बी को पॉइंट कर रहा है तो बी भी आया, फाइन। ई सी को पॉइंट कर रहा है तो सी भी आया, और बी सी दोनों डी को पॉइंट कर रहे हैं तो डी भी आया, लेकिन एच नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए। क्लोजर में क्या है कि दीज ऑल कैंडिडेट्स क्या है, वो सभी को पॉइंट करते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सिमिलरली ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग, क्योंकि ए ई से मैं सारी कीज़ नहीं मिल पा रही, एच नहीं मिल पा रहा। अब बचे ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। तो लेट्स सी इन, देखो ये दोनों तो सेम ही है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स फाइंड BCH और DEH। तो चलो DEH का हम क्लोजर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। When we find the closure of DEH तो क्या होगा? DEH से D भी आ गया, E भी आ गया, H भी आ गया, और D से A आ गया, A से B आ गया, फाइन। और B, देखो A B D E H आ गया हमारे पास, और E से क्या होगा? E से C आ गया। तो इससे मुझे सारी की सारी कीज़ मिल रही हैं। सो ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग input and the hash function x mod 10, which of the following statement is true? अब hash function पहले बना लेते हैं। x mod 10 0, ये कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 5 6 7, ये 8 और ये 9। तो पहले क्या है? 9 6 7 9। इसका मोड 10 के साथ निकाला तो क्या आ गया? 9। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 9 6 7। अब क्या आया? अब आया 1989 1989, तो वो भी यहीं पे आएगा, क्योंकि उसका मोड 10 के साथ यहीं पे आएगा। सिमिलरली इन तीनों का मोड क्या आएगा? 9 10 के, ये अगर हम ये फंक्शन लगाएंगे मोड 10 तो वैल्यू क्या आएगी? 9, और ऑल विल पॉइंट टू द सेम वैल्यू 9। सिमिलरली अगर इनका मोड 10 के साथ निकालेंगे तो ऑल विल पॉइंट टू द सेम वैल्यू, कहाँ पे? 1 पे। 1471 और 6171 कहाँ पे पॉइंट करेंगे? 1 पे पॉइंट करेंगे। तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। तो ईच एलिमेंट हैशेस टू डिफरेंट वैल्यू, ये गलत हो गया। तो ऑल एलिमेंट्स हैश टू सेम वैल्यू, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन से बचे? 1 and 2। सो ऑप्शन सी इज द right answer। Next, an index is clustered if clustered index कौन सा?
इफ इट ऑप्शंस आपके सामने, इट इज़ सेट ऑन ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट फॉर्म ए कैंडिडेट की, इट इज़ ऑन ए सेट ऑफ फील्ड्स दैट इंक्लूड प्राइमरी की, द डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ऑर्डर एज द डाटा एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स, द डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड नॉट इन द सेम ऑर्डर एज द डाटा एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स कौन सा होता है जिसमें द डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ऑर्डर एज द डाटा एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following scenario may lead to an irrecoverable error in a database system? ध्यान से पढ़ने ऑप्शंस। A transaction writes a data item after it is read by an uncommitted transaction। एक ट्रांजैक्शन है, उसको कमिट नहीं किया, किसी ने कोई वैल्यू रीड की, ठीक है, वैल्यू रीड की है, कमिट नहीं किया, तो रीड करने से तो कोई फ़र्क आता ही नहीं है। अगर पहले रीड किया है, चाहे अनकमिटेड है चाहे कमिटेड है, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर सपोज करो मैंने कोई वैल्यू मैंने रीड कर ली 10 और उसके बाद में मैं उसको राइट कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बचे ये दो ऑप्शन। और ध्यान से पढ़ना, ट्रांजैक्शन रीड ए डाटा आइटम आफ्टर इट इज रिटन बाय कमिटेड ट्रांजैक्शन। किसी वेरिएबल की वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू चेंज कर दी, उसकी वैल्यू कर दी मैंने 20 और किसी ने उसको रीड कर लिया और जो राइट किया था वो कमिटेड हो गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन डी ध्यान से पढ़ो, ट्रांजैक्शन रीड्स ए डाटा आइटम आफ्टर इट इज़ रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, मतलब वेरिएबल की वैल्यू पहले 10 थी, उसको राइट किया, उसकी वैल्यू हो गई 20, किसी ने उसको रीड कर लिया, वैल्यू कितनी है 20, लेकिन जो राइट किया था 10 से 20 वो अनकमिटेड है, वो कमिट नहीं की, तो वैल्यू तो सेव नहीं होगी, मतलब वैल्यू 10 की 10 रहेगी, लेकिन रीड कौन सी हो चुकी है, रीड हो चुकी है 20। तो किसी भी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को अगर राइट किया है और उसके बाद हम रीड कर रहे हैं, तो देन इट विल लीड टू इररिकवरेबल एरर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is not a part of acid properties? Atomicity, consistency, isolation, deadlock, freedom। एसिड की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, और डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। हम एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये इसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आइसोलेशन का क्या मतलब है, लेकिन अभी एसिड की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इसने क्या पूछा, इसने पूछा डेडलॉक फ्रीडम, ये तो रॉन्ग है क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टीज में डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। फाइन। Last question of this series, which of the given option define a transaction correctly? Transaction की definition क्या है? A transaction consist of DDL statements। क्या transaction सिर्फ DDL statement होती है? क्या टेबल क्रिएट किया, ऑल्टर किया तो वही transaction होती है? ये तो गलत है। ट्रांजैक्शन में DML भी तो आता है, अगर कोई वैल्यू इंसर्ट की या अपडेट की। ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ कमिट और रोल बैक, ये भी फुल फ्लेज्ड डेफिनेशन नहीं है, पार्शियल है। ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ DML एंड DDL स्टेटमेंट डिफरेंट सेशन में नहीं होना चाहिए, सेम सेशन में होना चाहिए। दिस इज अगेन। सो ट्रांजैक्शन की फुल डेफिनेशन क्या है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है,
A transaction consists of either a collection of DML statements or a DDL or DCL or TCL statements to form a logical unit of work in database session. So option C is the right आंसर। तो इस पार्ट में बस 10 क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियो लेक्चर्स। इफ यू हैव एनी फीडबैक, इफ यू हैव एनी query, suggestion, you can ask, you can comment. Thank you for watching.